हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ रुक जाना नहीं का कक्षा 10वीं का जो द्वितीय अवसर चल रहा है, विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ। 21 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर है वो देना है। सबसे पहला आ जाता है पहले क्वेश्चन में, दावन सोडा का आपको सूत्र बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको एक ऑप्शन है वो राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दावन सोडा का जो सूत्र है Na2CO3, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करता है। तो यह दोस्तों प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं उनका जो समन्वय जो नियंत्रण करता है वो मेरुरज्जु करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का। 3 नंबर आ जाता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको लेंस बताना है, निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है किस लेंस के द्वारा है वो किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा है वो आपका निकट दृष्टि दोष का निवारण है वो किया जा सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर आ जाता है, विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक बताना आपको, विद्युत जो शक्ति होती है इसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको मात्रक बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा W, वाट हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाट राइट आंसर, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। आगे आ जाता है 5 नंबर आ जाता है, ओजोन परत को छिद्र करने वाला कारक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा इसका राइट आंसर। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सबसे पहले आपको दिया गया है, पहला दिया गया है सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन में कि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ है वो मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ है वो नया पदार्थ मिलकर है वो पदार्थ बनाते हैं। तो इसका दोस्तों संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संयोजन अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। जो संयोजन अभिक्रिया में है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ है वो बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें डोबेराइनर ने तत्वों को है वो कितने तत्वों को वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों डोबेराइनर ने 3 तत्वों को है वो आपके है 3 तत्वों को वर्गीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हीमोफीलिया एक रोग है। दोस्तों हीमोफीलिया एक रोग है, ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रोग 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। आगे 4 नंबर आ जाता है, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों कोण आपको प्रिज्म के जो 2 पार्श्व जो फलकों के कोण का दोस्तों प्रिज्म कोण ही कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म कोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म कोण कहते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन का अवशोषण के रूप में होता है। तो प्रोटीन का पोषक तत्वों के रूप में अवशोषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों के रूप में होता है। तो राइट आंसर पोषक तत्वों के रूप में, प्रोटीन का अवशोषण पोषक तत्वों के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी को आपको बनानी है जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। तो किस प्रकार से आपको मिलान करना है, आपको सबसे पहले द्रव्य धातु बतानी है। दोस्तों द्रव्य धातु है वो पारा है, तो इसको पारा से मिला देना है। इसी प्रकार से पीतरस, दोस्तों पीतरस है वो पिता से होता है, तो ए से मिला देना है। इसी प्रकार से आपको समतल दर्पण, दोस्तों समतल दर्पण है वो चेहरों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको डी से मिला देना है 3 नंबर को। आगे आ जाता है ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण है ये है दोस्तों जो आपका 80 डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण को 80 डेसिबल से मिला देना है। और सुरगम दोस्तों यह है केरल का एक कुछ है इसका केरल का, तो आपको इससे केरल से मिला देना सुरगम। इस प्रकार से आप है वो मिलान कर सकते हैं सही जोड़ियों का। तो इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो ये आपको एग्जाम में 100% आपको पूछा जाने वाला है, तो ध्यान में रखना आपको इस प्रकार से मिलान करने से। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और साथ में लिखते चलना है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, सभी प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है स्टील धातु के प्लेट और रोड का जो उपयोग है वो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील धातु और प्लेट और रोड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लेट और रोड का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाता है सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन में, मृतजीवी पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो यह दोस्तों यह जो करते हैं सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा यह सड़ी गली और कार्बनिक वस्तुओं से है वो भोजन है, वो मृतजीवी भोजन है वो प्राप्त करते हैं। सड़ी गली और कार्बनिक वस्तुओं से मृतजीवी पौधे है वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में 100% आपका आने वाला है। जो पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? तो ये पाँच प्रकार के हार्मोन होते हैं। 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। आगे आ जाता है 4 नंबर आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन में, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? दोस्तों ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो 1830 में डार्विन ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो 1830 में डार्विन ने दिया था। आगे 5 नंबर आ जाता है इसमें, सूक्ष्म सेल के कितने वोल्ट का होता है? दोस्तों सूक्ष्म सेल है वो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट का। इसका राइट आंसर सूक्ष्म सेल है वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। आगे क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में आ जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीज या रिबन को जो है साफ क्यों किया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं आपको बतानी है। और इसके अथवा में आ जाता है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है? आगे आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागण व परपरागण जो है इसमें दो अंतर आपको बताने हैं। इसके अथवा में आ जाता है लैंगिक प्रजनन एवं अलैंगिक प्रजनन में 2 अंतर बताने हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे हैं वो क्यों चुना है? कोई 2 कारण बताना है। और इसके अथवा में आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन के गुणसूत्र के कोई 2 कार्य बताने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लेंस क्या है? और इसके अथवा में आ जाता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? और इसके अथवा में आ जाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताने। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? और चित्र देते हुए आपको समझाना है इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। और इसके अथवा में आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन के दूरदृष्टि दोष जो दोष है वो किसे कहते हैं? चित्र बनाकर आपको समझाना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर, विद्युत फ्यूज क्या है? इसका क्या उपयोग है? और 12 नंबर क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम आपको बताने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, लघु पतन क्या है? और इसके अथवा में आ जाता है 13 नंबर के, विद्युत परिपथ प्रयोग करते हुए समय समय कौन सी सावधानियां वो रखनी चाहिए? 3 सावधानियां आपको लिखनी है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया में कोई 3 अंतर लिखने हैं। और इसके अथवा में आ जाता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में 3 अंतर लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, क्या होता है जब विरंजन चूर्ण को वायु में रखा जाता है? और इसके अथवा में आ जाता है 15 नंबर, जिप्सम क्या है? और जब इसे 100 सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना बनानी है, H2S और सेकंड आपको दिया गया F2। और इसके अथवा में आपको निम्न यौगिक को संरचनाएं जो चित्रित आपको करनी है, ब्रोमोपेंटेन और ब्यूटेनोन, तो दोनों में से एक कर सकते हो आप। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और 17 नंबर क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है, मनुष्य के हृदय में के आंतरिक संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाना है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य के पर मस्तिष्क के जो 4 कार्य लिखने हैं। और इसके अथवा में आ जाए प्रतिवर्ती कार्य क्रिया है वो रेखा चित्र आपको बनाना है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? और इसके अथवा में आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन के, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? यह एक सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है? आगे 20 नंबर क्वेश्चन, धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। कोई 5 आपको बतानी है तुलनाएं। और इसके अथवा में आ जाता है 20 नंबर के, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए।
21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन क्रिया को केवल चित्र द्वारा आपको समझाना है। और 21 नंबर क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है, पुष्प के मादा जनन अंगों को केवल चित्र द्वारा है वो आपको समझाना है। तो दोनों में से एक कर सकते हो। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, परावर्तन को परिभाषित कीजिए और प्रकाश के परावर्तन के नियम में किरण आरेख का वो समझाना आपको। और इस लास्ट क्वेश्चन के अथवा में आ जाता है 22 नंबर के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस और 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बीम लेंस के कितनी दूरी पर है वो स्थित है, वो किरण आरेख आपको खींचनी है। तो दोस्तों ये रुक जाना नहीं द्वितीय अवसर का जो पेपर होने वाला है विज्ञान का क्लास 10th का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आपको आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम में 100% है वो अच्छे अंक है वो प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी रुक जाना नहीं के पेपर होंगे उसका सोल्यूशन के साथ में और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।